राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सावन महीने में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो सावन महीना प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से। तो हम सभी को तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल के लिए हरे वस्त्र और हरी चीज़ों का व्यवस्था कर लेना चाहिए, हरे श्रृंगार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को स्नान के लिए बैठा लिया। मैंने सुबह ही उनको उठाकर भोग लगा दिया था फल का, और जल भी पिला दिया था। तो मैं यहाँ पे कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ गोपाल जी को। तो आपको व्यवस्था जैसे बन पाए वैसा करिए। अगर कच्चा दूध मिले तो कच्चे दूध से स्नान कराइए, पंचामृत मिल जाए तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। सावन महीना कभी गर्म रहता है कभी ठंडा रहता है, तो हमें लड्डू गोपाल के भोग का और स्नान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे स्नान कराएं और कैसे उनको भोग लगाएं। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये अभी हम पंचामृत बन गया है जो भी स्नान मैंने कराया है। तो अब मैं लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दूंगी। तो इत्र सेवा तो हम प्रतिदिन ही देते हैं, पर इत्र सेवा सावन महीने में अवश्य देना चाहिए। खुशबू वाली चीज़ें अवश्य उनके पास रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है, सीलन से स्मेल आने लगती है। तो हमें अच्छी अच्छी इत्र सेवा देनी चाहिए भगवान को। और हरा वस्त्र जहाँ तक हो सके कोशिश करें हरे वस्त्र धारण अवश्य कराएं, क्योंकि हरियाली तो चारों तरफ इस समय छाई रहेगी सावन महीने में। हमारे वृंदावन में सावन महीने में तो प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है। बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी, राधा रमण लाल जी में प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता रहता है सावन महीने में। बिहारी जी में तो बहुत अच्छे अच्छे फूल बंगले बनाए जाते हैं। तो हमें भी अपने लड्डू गोपाल के लिए सावन महीने में फूल बंगले की व्यवस्था करनी चाहिए, बनाना चाहिए। ना हो सके तो अच्छे अच्छे पुष्प, सुगंधित पुष्प से उनको श्रृंगार करना चाहिए। और झूला ज़रूर झुलाएं सावन महीने में। अगर आपके पास झूला नहीं है तो उसकी व्यवस्था कर लें। अभी तो सावन शुरू ही हुआ है। अगर आप शुरुआत में 1-2 दिन नहीं झुलाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बाद में झुला दीजिएगा, लेकिन आपको झूले की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। हमें अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से अच्छी श्रृंगार करना चाहिए सावन महीने में। हमें चंदन सेवा अवश्य प्रदान करनी चाहिए। कोशिश करें कि केसर युक्त चंदन आप प्रभु को अर्पित करें। अगर केसर नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे ही आप कोई सुगंधित चंदन प्रभु की सेवा में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे गोपी चंदन है, गोपी चंदन में भी अच्छी खुशबू आती है। गोपी चंदन भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो आप गोपी चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं उनके श्रृंगार में। चंदन सूख जाने के पश्चात हमें बालों की पगड़ी धारण करानी है। और जो भी पगड़ी आप मुकुट धारण कराना चाहते हैं, चंदन को थोड़ी देर सूख जाने दें, उसके बाद ही आप धारण कराएं। तो यहाँ पे हमें बांसुरी बांस की ही लगानी चाहिए। ये मैंने पुष्पों की माला भगवान के लिए बनाई थी, तो ये ऊपर से नहीं पहना पा रहे थे, तो मैंने मुकुट और बाल को हटाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने ये प्रभु को धारण कराई है। इसके बाद मैंने भोग लगाया है मेवे का। मैं फल का भोग पहले ही लगा चुकी हूँ। अब मैं आरती करूँगी प्रभु की। भोग के लिए हमें यहाँ गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया है, और धूप बत्ती मैं दिखा रही हूँ, तो आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो लौंग कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं आरती में। तो सावन के महीने में हमें गाय की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक गाय को आप सेवा में, गोपाल जी की सेवा के लिए अवश्य रखें अपने मंदिर में, ताकि अगर हम पूजा करने के योग्य नहीं हैं तो प्रभु की सेवा वो खुद कर लेती हैं, गौ माता हमारी। बाकी के जो सेवा में हमारे प्रतिदिन के नियम हैं, दर्पण सेवा, इत्र सेवा जो भी हैं, हमें वो प्रतिदिन ही करना है। इसके बाद आरती दिखाने के बाद हमें अपनी की गई गलतियों की क्षमा याचना करना है प्रभु से, और उनको प्रणाम करना है। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का झूला है, जिसमें वो विराजमान होकर झूले का आनंद ले रहे हैं। आप उनको बहुत धीमे धीमे झुलाइए, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे भी झूलन सेवा अवश्य दिलाइए। तो इसी तरह के लड्डू गोपाल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं कि हमारे नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें। सभी को राधे राधे।